जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। दोस्तों, मैं आज का जो ये विषय ला रहा हूँ, आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, सभी देशवासियों के सामने रख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गंभीर है, संवेदनशील है, ज्वलनशील है। और सबसे बड़ी बात है कि वो इतने अनछुए पहलू को लेकर है ये मेरी बात, कि जिसको छूने की कोई सोच भी नहीं रहा है। जबकि यह विषय इतना ज्वलनशील है कि उस विषय पे लोगों ने बात करनी चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, राजनीतिज्ञ लोगों ने, पत्रकारों ने। यह विषय पे आप लोगों के सामने रखना चाहिए जो विषय मैं रख रहा हूँ। वो विषय ऐसा है कि सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत देश अकेला, पूरी दुनिया में अकेला ऐसा देश है जहाँ नारी शक्ति को पूजा जाता है, जनक जननी माँ माना जाता है, पूजा होती है। और जिस घर में नारी का सम्मान नहीं, उस घर को तो हम घर भी नहीं मानते। अब मैं बात कर रहा हूँ कि आज आधुनिक भारत में जब हम 21वीं सदी को छोड़ के कुछ सालों बाद हम 22वीं सदी में प्रवेश कर जाएंगे, तो देखो कि आज हमारे देश में हो क्या रहा है। खबर आती है विभिन्न तरीके से, जगह जगह खबर आती है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं एक पिता भी हूं, मैं एक पति भी हूं, मैं एक बेटा भी हूं। तो देखिए, एक सामाजिक तौर पे, और मेरा संगठन है नारी शक्ति एक सम्मान, वैसे ही मेरे विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन है। तो देखिए, जब अपने पास खबर आती है, बहुत जगहों से खबर आती है हमारे पास में, लोग आते हैं अलग अलग विषयों को लेके, और हम संवैधानिक तरीके से जितना हो सके उसको हम लोग निपटारा भी करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि नारी के बिना पूरा विश्व अधूरा है, नारी शक्ति के बिना। क्योंकि देखो, सीधी बात है कि आज होने वाली बेटी कल की मां है, भ्रूण हत्या पाप है। इस विषय को लेकर मैं चला हूं, मैं, ये मेरी सोच रही, ये मेरा नारा है। और आज हम देख रहे हैं कि जगह जगह हमें खबर मिल रही है कि किसी पत्नी ने अपने पूर्व प्रेमी के लिए या अपने किसी नए नए आशिक के लिए अपने पति को मार दिया। किसी पत्नी ने अपने पति की घर में ही हत्या करवा दी। किसी माँ ने अपने बेटे की हत्या करवा दी अपने प्रेमी के लिए। किसी बेटी ने पिता को मार दिया, माँ को मार दिया, खाने में जहर दे दिया अपने प्रेमी के लिए। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? इसका कारण क्या है? हमारा भारत का इतिहास गौरवशाली रहा है। हमारे आने वाली पीढ़ी को हम क्या मुंह दिखाएंगे? ये संस्कृति देंगे हम अपने आने वाली पीढ़ी को कि जहां नारी, जो नारीत्व होता है वो सब पे भारी होता है। आज आप देख रहे हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री जी, इस अभी की सरकारें जो है वो 33% आरक्षण महिलाओं को दे रही है। मैं तो कहता 33% नहीं, 50% के ऊपर देना चाहिए, क्योंकि नारी के बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। मेरा तो नारा भी रहा है कि नारी आज की होने वाली बेटी कल की माँ है, भ्रूण हत्या पाप है। ये मेरा नारा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह से क्यों हो रहा है, जगह जगह ये खबरें क्यों आ रही है? उसका मूल कारण है कि हम अपनी संस्कृति से विमुक्त हो गए हैं। हमारे गौरवशाली इतिहास से हमने मुंह मोड़ दिया है। हम सिर्फ स्वार्थ पे लड़ रहे हैं। हमारे जो रिश्ते हैं वो स्वार्थ पे टिके हुए हैं। इतने कमजोर हो गए रिश्ते कि उन रिश्तों में कब कैसी दरार आएंगी पता नहीं। हर कोई किसी न किसी इसमें स्वार्थ में अंधा है, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे रिश्तों में हो। दरारें, हर तरह की दरारें स्वार्थ के कारण गिर रही है। अब मैं बात करता हूं कि ये क्यों हो गया। हमारा विनाश उसी दिन लिख दिया गया था। हमारे पतन की शुरुआत उस दिन हो गई थी जिस दिन मेरी माँ, बहन, बेटी, मेरी नारी शक्ति, मेरी माँ के सर पे जो आंचल होता था ना, और सीने में जो आंचल होता था, वो गायब हो गया था। बारिश आती थी, धूप आती थी, तो माँ वो आंचल को, बहन अपने भाई पे वो आंचल ढकती थी, वो आंचल गायब हो गया। इस विज्ञापन की दुनिया में, इस मार्केटिंग की दुनिया में, इस बाजार की दुनिया में माँ ने धीरे 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 अपने बच्चों को स्तनपान कराना कम कर दिया, कहीं बंद कर दिया। क्योंकि उस माँ को चिंता होने लग गई थी, उस बहन को, उस बेटी को चिंता होने लग गई थी कि कहीं मेरा फिगर खराब ना हो जाए। इसलिए मैं वो बाजार से जो डब्बे आ रहे हैं दूध के, वो प्रोटीन युक्त दूध जो है, विटामिन युक्त दूध, वो बच्चों को बोतलों के माध्यम से, निप्पल के माध्यम से पिलाते थे। दुर्भाग्य था कि दूध उन बच्चों को पिलाया जाता था जो माँ कुपोषित होती थी, बहन बेटी कुपोषित होती थी, तब पिलाया जाता था नवजात शिशु को। लेकिन आज इसलिए पिलाया जाता है कि माँ को लगता है कि मेरा फिगर खराब ना हो जाए, पति को, पिता को लगता है कि मेरी पत्नी का, मेरी बेटी के स्वास्थ्य पे फर्क न गिरे, उसका शरीर खराब ना हो जाए, उसका फिगर खराब ना हो जाए, इस चिंता में डब्बे का दूध पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि बाजार हम पे हावी हो गया। जो ये बाजार होता है, ये प्रोडक्ट होते हैं, ये मार्केटिंग होती है, ये हम पे हावी हो गया। हमारी ममता पे भारी गिर गई है और हमारी ममता कहीं ना कहीं हार गई है। अब भी शायद फिर वही आता हूं कि हर जगह ऐसे क्यों सुनने को मिलता है कि पत्नी ने अपने पूर्व प्रेमी के लिए पति की हत्या कर दी, पति की हत्या करवा दी। बेटी ने प्रेम के आड़े आ रहे माता पिताओं को खाने में जहर देके मार दिया।
कहीं मां ने इतनी निष्ठुर कठोर मां हो गई कि जिसने अपने दूध पीते बच्चे या 5 साल 10 साल 12 साल के बच्चे का गला घोट दिया अपने प्रेमी की खातिर। ये इसलिए हो रहा है कि सबसे पहले ये फिल्मों ने संस्कार कम और हमें अश्लीलता, फुहड़ता, हिंसा सिखाई। सोशल मीडिया पे देखो, सोशल मीडिया नाम है सोशल मीडिया पे बेटियों को, हमारी नारी शक्तियों में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ महिलाओं को रील बनाने से फुर्सत नहीं है। माँ, पिता और पति दिन भर बैल के समान घर चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और ये रील पे रील बना रहे हैं। और रील भी इतनी अश्लील, इतनी नंदनी, इतनी फुहड़ता उसमें कि देखते हुए उस माँ का, उस पिता का, उस भाई का क्या हाल होता होगा कभी उन्होंने सोचा नहीं। क्योंकि टीआरपी बढ़ रही है, प्रसिद्धि मिल रही है, पैसा मिल रहा है, उसमें ही अंधा होकर हम अपने गौरवशाली इतिहास को भुला चुके हैं। वो नारी ये भूल गई कि इस देश में नारी की पूजा होती है, ये नारी प्रधान देश है, यहां नारी का दर्जा प्रथम है। अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान का नाम भी लेते तो सबसे पहले हम लोग मां सीता का नाम लेते हैं। शंकर भगवान का नाम लेने से पहले हम लोग मां पार्वती का नाम लेते हैं। भगवान विष्णु का नाम लेने से पहले हम उनकी अर्धाग्नि का नाम लेते हैं। और आज उस भारत में, जगत जननी नारी पूजन वाले देश में, नारी आज ऐसा कुकृत्य कर रही है तो उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। ये स्वार्थ के रिश्ते नाते जिम्मेदार हैं। गौरवशाली इतिहास को भुला दिया, संस्कृति को भुला दिया। हम विदेशी पश्चिमी सभ्यता में अंधे हो गए, उनकी संस्कृति, उनके कल्चर में अंधे हो गए, वो अपना रहे हैं और विदेशी लोग हमारी संस्कृति अपना रहे हैं। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हर दिन कहीं ना कहीं लगता है, किसी ना किसी माता पिता को लगता है कि पता नहीं मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे साथ क्या कर दे। वो पति डरा सहमा है कि पता नहीं मेरी पत्नी क्या कर दे। तो ये जो पीड़ा हो रही है, ये पीड़ा जो है, ये 140 करोड़ भारतीयों की पीड़ा है और ये पूरा भारत का शर्म, पूरे विश्व में शर्मसार हो रहा है कि जिस भारत में नारी शक्ति सर्वश्रेष्ठ, उस नारी ने आज कौन सा मुकाम हासिल कर दिया। उस पिता को बेटी को समझाने में, पत्नी को समझाने में, उस पति को पत्नी को समझाने में, उस भाई को बहन को समझाने में डर लगता है कि आप इस रील को क्यों बना रहे हैं, आप अश्लीलता क्यों परोस रहे हैं, चंद पैसों के लिए, कुछ प्रसिद्धि के लिए। वो डरता है कि कहीं ये लोग हमें अपमानित ना करते हैं, हमारे रिश्ते तार तार ना हो जाए, हमारे बीच में जो मजबूत रिश्तों की दीवार है वो टूट ना जाए। तो इस डर से वो अपनी जबान खामोश रखा हुआ है। क्या दिन थे कि जब बारिश में भीगते थे, धूप लगती थी तो हमारी माँ, बहन, बेटियां वो आंचल हमें देती थी। आज वो सारे आंचल गायब हो चुके हैं। उसी दिन हमारा पतन शुरू हो गया था, हमारा अस्तित्व खतरे में उसी दिन आ गया था कि जिस दिन ये सारी चीजें हटनी शुरू हो गई थी, खत्म होनी शुरू हो गई थी। सरकारों को इस बात पे ध्यान देना होगा, इन अपराधों को अगर कम करना है तो सरकार को इस बातों पे ध्यान देना होगा कि इस भारत देश में जो नग्नता परोसी जा रही सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल का मतलब होता सामाजिक, कि हम अपनी अच्छी बातों को, अच्छे कामों को देशवासियों के सामने, विश्ववासियों के सामने रखें, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा अश्लीलता, हिंसा को बढ़ावा देने के लिए। ये फिल्मों को छोड़ो, फिल्मों ने तो पूरा बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया, नग्नता परोस दी, हिंसा परोस दी, रिश्तों को तार तार करवा दिया। सोशल मीडिया भी वही कर रही, रीलें भी वही बना रहे हैं। कमरें टूट गई पुरुषों की, अपनी माँ बहन बेटियों को पालते पोसते हुए, लेकिन वो नग्नता परोस रही हैं। कहां है वो नारी शक्ति चलाने वाली संगठन? जब पति को मारा जा रहा है, माता पिता को जहर दिया जा रहा है कुछ पल के प्यार के लिए, जिसे मैं प्यार नहीं कहता हूं। प्यार का मतलब क्या होता है? LOVE, 4 शब्दों में बनता है। LOVE, लेक ऑफ सॉरो, ओशन ऑफ टीयर्स, वैली ऑफ डेथ, एंड ऑफ लाइफ। दिस इज द लव एंड दिस इज लाइफ। वो होता है प्यार। लेकिन यह प्यार तो कुछ आकर्षण को प्यार समझ बैठे। प्यार दुकानदारी हो गई, प्यार कमाने का जरिया हो गया। आज इससे, कल उससे, परसों उससे, नरसों उससे। 7 फेरे लेती हैं मेरी माँ बहन बेटियां, 7 वचन होते, 7 जन्मों का नाता रिश्ता होता। लेकिन आज चंद पलों में ही रिश्ता टूट रहा है। टूट भी कैसा रहा है? हत्याएं हो रही है, हत्याएं, गला घोटा जा रहा है रिश्तों का, विश्वास का। तो इसे रोकना होगा।
इस सोशल मीडिया नामक बीमारी को, ये रील बनाने की होड़ को कहीं ना कहीं हमको रोकना पड़ेगा। ये सरकारों की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी है, राजनेताओं की नैतिक जिम्मेदारी है, राज्यों की सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है, वहां के लोकल शासन प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है कि जहां अश्लीलता हिंसा परोसी जा रही उस प्लेटफॉर्म को तुरंत बंद करवाया जाए, उन पर केस दर्ज किया जाए। नारी शक्तियों के लिए इतना कहना चाहूंगा कि आप हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ थी, हैं और रहोगी। आपके बिना ये देश छोड़ो दुनिया अधूरी है। किसी भी स्त्री के बिना किसी पुरुष का अस्तित्व नहीं हो सकता। हम पुरुष प्रधान नहीं हैं, हम महिला प्रधान हैं। देश में 33% आरक्षण नहीं, 50% आरक्षण की जरूरत है महिलाओं के लिए। मगर महिलाएं, मेरी नारी शक्तियों, मेरी माँ बहन बेटियों, आज हर नारी को शक की दृष्टि से देखा जा रहा है कि कहीं कोई पत्नी ये तो न कर ले, कोई बेटी माँ पिता के साथ ये तो न कर ले। आपको एक संदेश देना होगा आगे आके कि नहीं, इस देश की नारी यथा तथा और हर जगह सर्वश्रेष्ठ थी, हैं और रहेंगी। जो नारियां गलत कर रही हैं उन नारियों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक बहिष्कार होना जरूरी है। गलत चीज को गलत ठहराना यह अपराध है। हम विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं, कौन सा विश्वगुरु बनेंगे हम लोग? इस हालत में हम विश्वगुरु बनेंगे? ये हालत विश्वगुरु बनने की है जहां नारी अपना अस्तित्व खोते जा रही है। रिश्ते तार तार हो गए, दीवारें गिर गई रिश्तों में। अरे पूर्व में देखते थे हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ ताई सब मिलजुल के रहते थे संयुक्त परिवारों में। अगर एक को भी कांटा चुभता था तो दर्द सबको महसूस होता था। पूरे गांव में, पूरे परिसर में और पूरी बस्ती में अगर किसी को पीड़ा होती थी, दुख होता था तो सब मिलजुल के उसके लिए जाते थे। और आज बेटा बेटी, माँ पिता, भाई बहन, मामा मामी, हर रिश्ते में दरार गिर चुकी है। जब कोई पिता, कोई भाई, कोई पति घर में आता है तो किसी बेटी के और पत्नी के चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं होती है। आज मिल के साथ में हम खाना नहीं खा रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से जी रहे, अपने हिसाब से खा रहे हैं। घर एक धर्मशाला बन गई है कि जब चाहो तब आओ, जब चाहो अलग अलग बैठो, अलग अलग खाओ, जब चाहो तब जाओ। कहां गए वो सत्य रूप के परिवार हमारे? क्यों इस स्वार्थ रूपी रिश्तों ने सारी दीवारों को तार तार कर दिया है? समय है कि अभी भी हम सुधरें, एकजुट हों, अपने गौरवशाली इतिहास को याद करें और देखें कि नारी का दर्जा कितना ऊंचा है, था और रहेगा। मेरे देश की नारी को यह बात सोचनी पड़ेगी, मेरी मां बहन बेटियों को यह बात सोचनी पड़ेगी कि आज जो संदिग्ध नजर से देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है, उसको बदलना होगा। कौन कहता है कि हर जगह पुरुष नारी का दुश्मन है? मुझे बताइए, नारी की दुश्मन तो खुद नारी है ना। आज अगरबत्ती की हम लोग देखते हैं, विज्ञापन आता अगरबत्ती का। अगरबत्ती का इस्तेमाल होती है पूजा में, विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में, तो वहां एक नग्न महिला आती है अगरबत्ती लेके और अगरबत्ती का विज्ञापन करती है। साइकिल की विभिन्न प्रकार के विज्ञापन होते हैं, तो उन विज्ञापन में देखो कि महिलाओं को नग्न किया जाता है। उस नारी शक्ति को जिसे पूजा जाता है उसे नग्न रूप में परोसा जा रहा है। कौन परोस रहा है? कहां है वो नारी शक्तियां? कहां वो नारी संगठन जो नारियों के हक की बात करते हैं? ये नारी हक की बात है? मतलब महिलाओं को नग्न रूप में परोसना दुनिया के सामने, विज्ञापन में, अर्धवस्त्रों में, यह नारी शक्ति पूजन है। यह नारी शक्ति की एक दिशा है, यह नारी शक्ति की पहचान है। कौन सी आजादी? यह नारी शक्ति की आजादी है। हमें इस तरह की आजादी नहीं चाहिए। हमें वो आजादी चाहिए जहां नारी को जगत जननी के रूप में, मां दुर्गा के रूप में, मां सरस्वती के रूप में पूजा जाए। और नारियों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपनी शक्ति को, अपने गौरवशाली इतिहास को याद करो, पहचानो, शक्ति स्वरूपा बनो। किसी के हाथों का खिलौना मत बनो, अश्लीलता मत परोसो, रील पे रील मत बनाओ। हड्डियां टूट रही है पुरुषों की पालते पोसते। जब घर का पुरुष कमाता है तो उस कमाई पे सबका अधिकार होता है, परिवार के प्रत्येक सदस्य का होता है। लेकिन परिवार की महिला अगर कोई कमाने लगती है तो पिता को, पति को, भाई को उनसे पैसा मांगने में संकोच होता है, क्योंकि वो कमाई नारी की अकेली होती है। क्यों ऐसी सोच आपके अंदर आने लग गई है? कहां से ये ऐसी सोच आने लग गई है? इस सोच से भी नारी शक्ति को बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि
नारी है तो हम हैं, हमारा आने वाला भविष्य है, हमारे आने वाला वर्तमान है और हमारा जो भविष्य गया वो है। और कई पीढ़ियों, नारी के अस्तित्व से तो 7-7 पीढ़ियां हैं। 7 वचन देते हम और आज एक वचन पे भी टिक नहीं पा रहे। तो इस चीज की सोच से बाहर आना पड़ेगा, ममतामयी बनना पड़ेगा। स्त्री वो थी, पत्नी वो थी जो यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस लाई थी। पत्नी वो थी जिस पत्नी ने अपने बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए अपने जो कहते हैं राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, उनसे भी लड़ाई लड़ ली थी। नारी शक्तियां वो थी जिनसे इतिहास में महायुद्ध हुए उनकी अस्मिता के लिए। और आज अस्मिता तार तार हो रही है, खुद नारियां तार तार कर रही हैं। जगह जगह हम देख रहे हैं कि इस तरह का विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, अपने धर्म, जाति, पंथ, मजहब, रंग रूप को छुपा के नारियों को अपने मोहजाल में फंसा लेते हैं, उनको बर्बाद कर देते हैं, उनको रस्तों पे छोड़ देते हैं मरने के लिए, उनका अंधकारमय भविष्य के लिए। उसके लिए जिम्मेदार भी नारी है। बिना सोचे समझे किसी के भी विश्वास में आ जाना, यह सब बंद करना पड़ेगा। इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा, इस सोच से उभरना पड़ेगा। नारी का वो दर्जा है जिसकी कोई बरोबरी नहीं कर सकता है। अरे देवों के देव इंद्र, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी नारी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते, बरोबरी नहीं कर सकते। तो मेरी सभी माँ बहन बेटियों से आखिरी में यही अपेक्षा है कि आपकी लज्जा, आपका आंचल ही आपका कहना है और हमारा अस्त्र शस्त्र है। आपसे हमारी पहचान है, हमसे आपकी पहचान नहीं। मत इस देश को शर्मसार होने दो, मत नारियों का अस्तित्व शर्मसार होने दो। पतियों पे भरोसा रखो, पिताओं पे भरोसा रखो, बेटों पे भरोसा रखो और एक दूसरे पे भरोसा रखो और इस जीवन को स्वर्ग बनाओ, नरक मत बनाओ। अपनी अस्मिता गरिमा को पहचानो, क्योंकि आज हम नहीं चाहते कि हमारी नारी शक्ति का कहीं अपमान हो। जगह जगह देखो, जब फंसाए जाते हैं तो कहीं लाशें मिलती हैं, कहीं दुर्दशा में छोड़ दी जाती हैं, कहीं मानसिक संतुलन हो जाता है, कहीं आत्महत्याएं हो जाती है। तो कुछ नारियों की वजह से सारी नारी समाज को अपमानित ना होना पड़े, शर्मिंदगी उनको महसूस ना होनी पड़े, उनके रिश्तों पर शक ना हो, इसलिए उन नारी शक्ति के लिए काम करने वाले संगठनों को आगे आना होगा। हमारी माँ बहन बेटियों को जो कहीं ना कहीं भटक रही है उनको राह पे लाना होगा। और पुरुषों को भी ये सोच रखनी होगी कि हमारा अस्तित्व नारियों से है, नारियों से हमारा अस्तित्व है, हमसे नारियों का अस्तित्व नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। और फिर से नारी शक्ति को कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन करता हूं और अपनी बातें समाप्त करता हूं।